हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी सफ़र में। तो आप सब कैसे हैं, ये हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आज हम सुनने वाले हैं हमारी कहानी वो आखिरी बहार की एपिसोड 7। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था, तो पिछले पार्ट में हमने आरोही और सोही की थोड़ा सा रोमांटिक माहौल देखा था। तो आज सुनते हैं उसके आगे। तो हमने देखा था कि हमारी सोही जो आरोही को थोड़ा डीप किस कर रही थी, तो तभी हमारी आरोही क्या करती है कि उसे फ्लिप करते हुए वो सोही के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। तो हमारी आरोही जो है वो हमारी सोही को थोड़ा सा पैशनेटली किस करती है उसकी होठों पर। तभी पता नहीं क्यों जो हमारी सोही है तो ऐसे ही किस करते हुए वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, आई मीन थोड़ा उसकी नेक की तरफ, और वो नोटिस करती है कि हमारी जो सोही है वो कोई हलचल नहीं कर रही है। तो वो थोड़ा सा अपनी सर को उठाती है और वो सोही की तरफ देखती है और देख रही थी कि सोही जो है वो थोड़ा सा नींद में चली गई थी, आई मीन, और जो हमारी सोही को है वो नींद आ रही थी। और जो आरोही है वो देखती है और उसे थोड़ा सा टेंशन आ जाती है कि सडनली इसको नींद क्यों आ रही है। और जो आरोही है वो सोही को थोड़ा सा गाल में टैप टैप करती है कि सोही उठो, तुम सो कैसे सकती हो इस मोमेंट पर। तो हमारी सोही भी बोलती है, हाँ आई डोंट नो, मुझे बहुत नींद आ रही है और एक्चुअली आई नो मुझे नींद क्यों आ रही है। तो हमारी जो आरोही है वो बोलती है, हाँ बोलो क्यों नींद आ रही है, तुम बीमार हो क्या। तो सोही बोलती है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है। तो सोही ऐसे करते हुए वो फिर से सो जाती है और हमारी आरोही फिर से उसके गाल में टैप टैप करते बोल रही थी कि नींद आ तो क्यों रही है, बोलो तो, बोल के तो सो। तो सोही फिर सो ही जाती है, वो बोलती नहीं है कि उसे क्यों नींद आ रही है। तो हमारी आरोही भी उठते हैं और उसे आई मीन सोही को थोड़ा सा ठीक करते हुए अपनी पिलो पर जाके लिटाती है और वो जाके अपनी टी शर्ट को पहनती है और बैठ के सोही को देखने लगती है कि इसे अचानक हो क्या गया है, ये सो क्यों गई, कोई इतनी वो तबीयत तो ख़राब नहीं है, तबीयत तो मुझे ख़राब नहीं लगी, पर सो क्यों गई। वो ऐसा सोच रही थी और तभी वो बोलती है, मैंने देखा था खाने के बाद उसने कोई दवाई ली थी शायद। तो वो जाकर उसकी बैग को चेक करती है और वहाँ देखती है कि हाँ एक्चुअली वहाँ पे तो मेडिसिन की प्लेट्स थी। तो हमारी आरोही जो है वो दवाई की प्लेट्स लेती है और जो उसकी नाम को चेक करने लगती है कि कैसी दवाई है क्या है। तो वो जो दवाई थी उसको वो इंटरनेट पर चेक करती है और वो देखकर शॉक हो जाती है कि हाँ ये सोही किस चीज़ के लिए दवाई ले रही है, इसे कब से ये प्रॉब्लम हो गई। और वो टेंशन करने लगती है कि ऐसे कैसे। वो दवाई थी एक्चुअली डिप्रेशन की थी, तो एक तो थी नींद की दवाई और दूसरी वाली जो थी वो थी डिप्रेशन की दवाई। और वो दवाई की 2 प्लेट्स उसकी बैग में रखती है और जाकर सोई के पास बैठ जाती है और जाके देखती है कि बहुत गहरी नींद में वो चली गई है, आई मीन बहुत ही सुकून से सो रही थी। तो वो भी सोई की गाल पर हाथ रखती है और जो बोलती है कि सोही, और आप फिर से तुम्हें क्या हो गया, अभी क्यों तुम ये इस चीज़ के लिए दवाई ले रही हो, बोलती क्यों नहीं हो तुम
अपनी जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर रही हो। तो वो ऐसा बोलते हुए वो सो ही जाती है और सोई को टाइटली हग करते हुए उसकी जो उसके फॉरहेड पर एक किस करती है और उसे टाइटली हग करते हुए वो सो जाती है। अब आते हैं हमारी मीहा पर। जो प्याल थी वो तो जाते ही सो गई थी और जो हमारी मीहा थी वो तो बेड की एक कोने पर बैठ गई थी और जो हमारी आर्या थी वो अपनी ड्यूटी देने गई थी, ड्रिंक्स करने गई थी। वो अपनी बार पर जाके बैठ गई थी, होम बार जो होती है। आरोही की जो फ्लैट थी उसमें एक कॉर्नर थी और वहाँ पर वर्सटाइल टाइप की जो शराब होती है वो वहाँ पर स्टोर करके रखी थी। जब जिसकी नीड थी वो लेकर पी लेती थी। तो ऐसी थी हमारी आर्या, क्या कर सकते हैं। तो वो तो अपनी ड्यूटी दे रही थी, ड्रिंक्स कर रही थी और मीहा सोच रही थी कि ये आर्या मैम कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई। तब तक 11 बज गए थे और वो बैठी थी अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और प्याल तो सो ही गई थी और उसके फ़ोन में बार बार उसकी बॉयफ्रेंड सुशांत की मैसेज आई जा रही थी, टुंग 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 टुंग। और प्याल को तो कुछ खबर ही नहीं थी, वो तो सो गई थी। और आर्या, वो उसका तो कोई आता पता थी ही नहीं, वो तो ड्रिंक्स कर रही थी। और हमारी मीहा बैठकर सब कुछ देख रही थी कि कब आएगी, कब मैं सोऊंगी। वो एक्चुअली क्या थी, प्याल तो एक साइड में जाकर सो गई थी। उसे अगर सोना था तो वो बीच में सोती या पर साइड पर। तो वो सोच रही थी कि आर्या तो कभी भी बीच पर नहीं जाके सोएगी, बीच में नहीं सोएगी तो उसे ही सोना पड़ेगा। तो आए तो कोई अगर हमारे घर पे आए और कोई बात ना करे तो ऑकवर्ड तो लगती ही है। तो ऐसा ही था मीहा के साथ। तो वो क्या करती है, वो उठती है तो हमारी मीहा जो है वो रूम से बाहर निकलती है और जाती है ड्राइंग रूम पर। वह जाकर देखती है कि हमारी आर्या वो काउच पर बैठी और ड्रिंक्स कर रही थी। तो वो जाकर मीहा जाकर साइड पे पहली खड़ी होती है और पूछती है कि आप ड्रिंक्स करती हो। तो आर्या बोलती है हाँ करती हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या। तो मीहा बोलती है तकलीफ़ मुझे कहाँ से होगी, तकलीफ़ तो आपको होगी, ड्रिंक्स आप कर रहे हो, लीवर जो ख़राब होगी वो आपकी होगी। तो आर्या बोलती है हाँ तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुम क्यों इतना कंसर्न दिखा रही हो। तो मीहा बोलती है हाँ मैं कंसर्न दिखा सकती हूँ क्योंकि आप मेरी सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं और सुपर सीनियर की हैसियत से मैं आपको कुछ बोल ही सकती हूँ। आपकी जूनियर हूँ, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। अगर आप ऐसे ही करती रही तो आप बीमार पड़ जाएंगे और आपका सीनियर होने का कोई फ़ायदा मैं नहीं ले सकती। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर आप फिट रहे तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो आर्या बोलती है क्या लड़की हो तुम, इसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढ लिया। तो मियाँ बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बिना फ़ायदे की क्या कोई कुछ करती है। आप भी तो ड्रिंक्स कर रही हो अपने फ़ायदे के लिए ही ना, आप इसे पीते हो, आपको अच्छा लगता है तो आपको फ़ायदा हुआ ना। तो आप अगर फिट रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे तो इसमें मेरा भी तो कोई फ़ायदा होगा ना। तो उसी हिसाब से मैं बोली। तभी आर्या बोलती है ठीक है तुम सोई क्यों नहीं अब तक। तो मिया बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और आप भी तो रूम पर नहीं आई। तो आर्या बोलती है हाँ तो क्या हुआ, तुम सो जाओ। तो मिया बोलती है कि हाँ सो तो जाऊँ पर बेड एक है और प्याल जो है वो एक साइड पर सो गई है और मैं अगर एक साइड पे सो जाऊँ तो आप क्या बीच में सोएंगी।
ये पूछने के लिए ही मैं बैठी थी। तो हमारी आर्या बोलते हैं नहीं, बीच में तो नहीं सोऊंगी, अब मैं यहाँ पे काउच पे एडजस्ट कर लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जाके सो जाओ। तो हमारी आर्या तो उसके बाद वो ड्रिंक्स करने लग गई थी ये बोलते हुए, और हमारी मीहा बोलती है हाँ ठीक है, मैं जाके सो जाऊंगी, अब पहले ड्रिंक्स करना बंद कीजिए। और ये बोलते हुए वो आर्या के हाथ से ड्रिंक्स का जो ग्लास था वो लेती है और जाके जो बची जो लिक्विड थी वो जाकर वॉश बेसिन में वो डाल देती है, और वो जो ग्लास थी वो जाकर किचन में रख देती है, और आकर जो ड्रिंक्स की बोतल थी वो जाकर वो क्या ही करेगी, वो जाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती है और बोलती है हाँ चलिए अब आप सो जाना एक साइड में, मैं सो जाऊंगी बीच में, कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज। तो हमारे आर्या बोलते हैं नहीं, इतनी कोई वो नहीं है, तुम्हें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी सोफे में, तुम जाओ। तो वो दोनों कि नहीं चलिए, और हमारे आर्या बोलते नहीं तुम जाओ, हमारे मियाँ बोलते नहीं आइए, वो बोलते नहीं तुम जाओ। ये दोनों 10 मिनट तक ही बोलते रहते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम आओ, तुम जाओ, तुम आओ। तो तभी हमारी जो मियाँ है वो बोलते हैं ठीक है, थोड़ी देर हम यही बैठते हैं, इसके बाद चले जाएंगे और आप मेरे साथ जाएंगे। तो मियाँ भी बैठती है अपनी एक साइड पर और बैठ के वो दोनों बैठी ही थी, लेकिन कुछ बात करने के लिए कुछ था नहीं, वो दोनों बैठकर एक दूसरे के देख रहे थे। और तभी मिया बोलती है कि आप अपनी बहन के साथ रहती क्यों नहीं है। तभी हमारी जो आर्या है वो उसकी तरफ देखती है और कुछ टाइम देखकर वो बोलती है तुम्हें इस चीज़ पर बात करने की कोई राइट नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और ये जो तुमने किया है ना, मेरे हाथ से ग्लास लेकर जाके वो फेंक दिया, ये सब दूसरी बार तुम मत ही करो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। इस बार मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम मेरे ही घर में हो, तो अगली बार से ये ध्यान रखना कि तुम कहाँ हो, किसके सामने हो और क्या कर रही हो, माइंड इट ओके। तो ये काइंड ऑफ धमकी जैसा था मिया के लिए, और मिया भी बोलती है कि नहीं, मेरे सामने जब भी गलत होगी मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगी, गलत को तो मैं कभी होने ही नहीं दूँगी, और आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये सुनकर हमारी आर्या बोलते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगी क्या गलत है और क्या सही। तो मिया बोलते हैं ज़रूरत पड़ी तो सिखाऊंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे अगर मैं कुछ सीख सकती हूँ तो काम आने पर मैं आपको सिखा भी सकती हूँ, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है और सिखाने का भी कोई उम्र नहीं है, तो ये तो मुझे अब बोली ही मत। तो ये सुनकर हमारी आर्या जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि भाई मुझे इसने लपेटे में ले लिया लाइक। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जाओ जाके सो जाओ, 11:30 बज गए हैं। तो मियाँ भी बोलते हैं हाँ, जाने का मैं सोच ही रही थी, आप भी चलिए, और मैं अभी कोई ना नुक्कड़ नहीं सुनूंगी, चलिए मतलब चलिए। तो वो जो मियाँ जो हक दिखा रही थी वो देखकर हमारी आर्या थोड़ा सा काइंड ऑफ पिघल जाती है कि शॉक हो जाती है, पिघल नहीं जाती, वो शॉक हो जाती है कि मेरे ऊपर भी कोई बोल सकता है,
तो वो और कुछ नहीं बोलती, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती, वो भी चली जाती है कि चलो सो ही जाते हैं। तो ऐसा बोलकर वो चली जाती है मिया के पीछे पीछे। और तभी मिया बोलती है आपसे स्मेल आ रही है, जाकर मुंह धो के आइए और हो सके तो ब्रश भी कर लेना। तो ये जब सुनती है तो हमारी आर्या बोलती है तुम मेरे ही घर में मुझे ही ऑर्डर दे रही हो, तुम्हारी हिम्मत कितनी है। तो आर्या की ये बोल सुनकर मिया बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, अब आपसे स्मेल आ रही तो ये भी ना बोलूँ मैं, आ रही है तो आ रही है, आपने ड्रिंक्स की है, स्मेल तो आएगी ना। और आप मेरे साथ ही सोने वाले हो तो मुझे तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। तो जाइए, पहले जाकर अपना माउथ क्लीन करिए और आके सो जाइए, गुड नाइट। ये बोलकर मिया जाती है और जाकर वो पायल की तरफ फेस करते हुए वो सो जाती है। और हमारी जो आर्या थी वो 2 मिनट तो ये देखती है कि कितनी एटीट्यूड दिखा के गई ना, वो मेरे ही घर में मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। पर वो सोचती कि हाँ भाई, उससे तो बद भी तो थोड़ा आ रही थी उससे। तो वो जाती है, ब्रश करती है, अपना माउथ क्लीन करती है, हाथ मुंह धोती है और उसके जो नाइट केयर थी वो करती है और आके वो ऑपोजिट साइड होकर सो जाती है। तो ऐसे ही चले जाते हैं उन दोनों का नाइट भी। तो सुबह होती है और सुबह के 6 बजे हमारी जो मिया थी वो उठ जाती है। और वो उठते ही देखती है क्या कि जो आर्या थी वो उसे इतनी कसकर हक करी हुई है। एक्चुअली वो उसकी नींद टूटती ही है इसी वजह से, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हिल नहीं पा रही थी। तो वो जब कोशिश करती है हिलने की, तभी वो हिल नहीं पा रही थी। तो उसका वो आँख खुलते ही वो देखती है कि आर्या जो है वो उसे इतनी टाइटली ग्रैब करी हुई थी। और हमारी मिया जो है वो जाकर हमारी आर्या की जो कंधे पर उसकी सर थी और वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे। हमारी आर्या और मिया भी एक दूसरे को हग किए हुए थे। और जो हमारी आर्या थी वो कितनी सुकून से सो रही थी, वो जस्ट देखकर वो शॉक हो जाती है। वो इतनी मासूमियत की। और इतने टाइम तक हमारी मिया को लग रही थी एक्चुअली सबको ही लग रही थी कि वो कितनी खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, ये वो। लेकिन जब ही वो सुबह हमारी आर्या को देखती है, वो उसे लगती है कि एक मोम की गुड़िया उसकी साइड में लेटी हुई है और बड़ी सी स्माइल है उसकी होठों पर, आंखें इतनी मासूम, पूरा का पूरा जन्नत दिख रही थी उसके चेहरे पर हमारी मिया को। और वो 6 बजे उसका आंखें खुली थी और 6:30 बजे तक वो सिर्फ हमारी आर्या को देखी जा रही थी। जो हमारी आर्या थी उसकी फ़ोन पे अलार्म बजी थी, क्योंकि वो सब तो 6-6:30 बजे तक उठ ही जाते थे, तब पढ़ाई करते थे वो सब, तो उसी रूटीन के हिसाब से। तो उसके अलार्म की आवाज़ से जो हमारी आर्या थी उसकी नींद भी टूट जाती है और वो आँख खोलकर देखती है कि उसकी आँखों के सामने मिया थी और उसकी आँखें इतनी प्रिटी कि वो खो ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ लेटे हुए देख रहे थे, एक को लेटे लेटे एक दूसरे को देख ही रहे थे। लग रहा था कि कभी एक दूसरे को देखे नहीं और ना जाने कितनी जन्मों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, देख के ही एक दूसरे को निकल जाएंगे ऐसे टाइप। तो तभी प्याल की थोड़ा सा हलचल होती है
और उसकी हलचल की वजह से उन दोनों का ध्यान टूटती है और आर्या जो वो झटके से उसको छोड़ती है और मीहा भी थोड़ा सा झटके से पीछे हो जाती है और प्याल के साथ जाकर वो टकरा जाती है और प्याल मीहा दूर हटो ना, क्या कर रही हो, नीचे गिर जाऊंगे मैं, वो ये बोल के वो फिर से सो जाती है। तो हमारी ये सुनकर हमारी जो मीहा थी वो उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है और हमारी आर्या भी उठ के बैठ जाती है। वो बोलते मैंने इंटेंशनली तुम्हें नहीं पकड़ा था, मुझे पता नहीं चला कि तुम कब मेरे पास है और मैं कभी तुम्हें हक कर ली। तो हमारी मीहा भी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैंने भी ख्याल नहीं कि आज समझ सकते हैं, ये तीन लोग एक साथ सो गए थे, इसके लिए मैं भी शायद ध्यान नहीं थी, सॉरी। तो ये बोलते हुए जो हमारी आर्या थी वो फटाक से उठती है और फटाक से जाकर वॉशरूम में घुस जाती है और हमारी मीहा वो बैठी हुई थी और ना जाने क्यों उसकी आंखों के सामने बार बार जो मीहा की जो आर्या की वो मासूम चेहरा था वो आ रही थी और वो क्या करती है, वो अपनी पैरों को ग्रैब करती हुई वो बस आर्या के बारे में ही सोची जा रही थी कि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी उसकी आंखें हैं, कितने प्यारे उसके होंठ हैं, वो दिखती कितनी स्वीट है, पर हमेशा एक खड़ूसपना उसकी आंखों पर, उसकी चेहरे पर ओढ़ के रखती है। और कितनी प्यार से वो सो रही थी, वो कितनी मासूम है ना, कितनी प्योर लगती है वो जब सोती है, इतनी प्योर कि उनको टच करो तभी लगे कि वो मैली हो जाएंगी। इतनी 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 मासूम कोई हो सकता है क्या, इतनी प्यारी। वो सब सोच ही रही थी, तभी जो हमारे आर्या है वो डोर ओपन करती है अपनी वॉशरूम की और वो बाहर आती है। और गाइस, इसी के साथ हमारी आज की ये पार्ट यहीं तक। तो आगे देखेंगे मीहा को कैसे पता चलती है अपनी फीलिंग्स के बारे में, कैसे हमारी आर्या को पता चलती है कि वो भी मीहा को पसंद करती है। तो गुड बाय गाइस, ध्यान रखना अपनी और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टाटा बाय बाय।